डन। हेलो साथियों, नमस्कार। एसटीटी 2025 के जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उस रिजल्ट के खिलाफ में हजारों ऐसे याचिकाकर्ता है जो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं। साथियों, आपको पता है कि जब एसटीटी 2025 का रिजल्ट आया 5 जनवरी को, उसके बाद से लगातार घमासान मचा। जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया तो उसमें कई कई खामियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सुधार नहीं किया गया और रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। तो रिजल्ट के प्रकाशन के बाद अभ्यर्थियों की जो बीच में जो पापों की स्थिति थी कि अब हम लोग कहाँ जाएं, उसके बाद लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गए, वहां उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन पर सिर्फ और सिर्फ आवेदन लिया जा रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो चेयरमैन थे वो एसटीटी के रिगार्डिंग कोई भी विशेष पहल दिखाई नहीं कर रहे थे। तो इन सब मामलों को लेकर छात्रों द्वारा एक बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद सैकड़ों अभ्यर्थियों ने यह फैसला किया कि हम लोग एसटीटी के रिजल्ट के खिलाफ में जो चीजें आई है उसके एवज में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है सारी चीजों पर कि किस प्रकार से होगा। कई कई केसेस जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास भी गई है, प्रेजेंटेशन भी किया जा रहा है। तो पूरा उम्मीद और भरोसा है कि सैकड़ों और हजारों अभ्यर्थी जो एसटीटी रिजल्ट पर बहुत कम मार्क्स से छूट गए हैं, 0.10, 0.20, यानी आधा नंबर से भी ज्यादा, और उसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कतार में है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो याचिकाकर्ता को कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिलना चाहिए और जो भी केस के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के जो याचिकाकर्ता हैं और जो उनके लॉयर हैं उनके तरफ से हम सारी चीजों को आपको जानकारी देंगे। हमारे लॉयर साहब यहाँ पर हैं, आपको विशेष जानकारी देंगे। मैंने सर्वप्रथम आरती कुमारी का केस किया था। आरती कुमारी का एलिगेशन ये था कि बोर्ड द्वारा उनके अब जो भी ऑब्जेक्शन किए गए थे उनके द्वारा कंसीडर नहीं किया गया था। हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के बाद आरती कुमारी का केस यहाँ से डिस्पोजल हुआ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको बोर्ड के यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का आदेश हुआ। उनके रिप्रेजेंटेशन पे बोर्ड का ये कहना था कि हमने आपका सारा जो ऑब्जेक्शन है वो कंसिडर करके रिजल्ट ही पब्लिश किए हैं, लेकिन और उनका 9 ऑब्जेक्शन था, वो उनका कहना है कि 6 ऑब्जेक्शन हम आपका पहले ही कंसिडर कर चुके थे, 3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, 3 क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं उसमें आपका 2 ऑब्जेक्शन किया हुआ है वो भी है, लेकिन एक क्वेश्चन के बारे में उनका कोई स्पेसिफिक कोई कमेंट नहीं किया गया था और उसी क्वेश्चन से इनका मार्क्स क्वालिफाइड हो सकते हैं, क्वालिफाइड होने लायक इनका मार्क्स आ जाएगा। और एक क्वेश्चन उनका जानबूझ के पहले जो प्रोविजनल आंसर की में था उनको गलत दिखा के और इनको ये वो 1 नंबर और काट लिया गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रोविजनल आंसर की और रिवाइज आंसर की में, लगभग 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर चेंज किए गए हैं और इससे बहुत काफ़ी स्टूडेंट का जो पहले क्वालिफाइड होंगे वो नॉन क्वालिफाइड हो गए होंगे। ये बोर्ड का लिपक होती है कहीं ना कहीं और ज्यादती है उनका बोर्ड के द्वारा इन सब चीज़ों का। और उनके जो आरती कुमारी के जो रिप्रेजेंटेशन के उनके डिस्पोजल के बाद उनके जो आदेश आया उसके बाद हम लोग पुनः एक हाईकोर्ट में पुनः रिट याचिका दायर किए हैं। याचिका में ये भी दिखाया गया है कि उनके द्वारा जो पहले से जो क्वेश्चन गलत है वो जानबूझ सही थे, उनको जानबूझकर गलत कर दिया गया है। एक क्वेश्चन को उनका ऑब्जेक्शन कंसिडर नहीं किया गया था। अगर एक क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्शन वो कंसिडर कर लेंगे तो आरती का 60+ मार्क्स हो जाएगा और वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। और बोर्ड इनके साथ विक्टिमाइज भी किए हैं कि इनको जो पहले से क्वेश्चन सही था उनको गलत कर दिया गया है। और मैंने काफ़ी बारीकी से दोनों प्रोविजनल आंसर की और रिवाइज आंसर की मिलाया है, उसमें 20 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर चेंज किया गया है। इन सब मुद्दों के साथ साथ जो सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं, रोहित कुमार हैं। रोहित जी अपनी बातों को रखेंगे एसटीटी 2025 के रिजल्ट के खिलाफ में। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। मैं एस्टेट 2025 का एक कैंडिडेट हूं और मैं 19 तारीख को हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट की तरफ से मुझे आदेश हुआ कि बिहार बोर्ड को मैं जाके रिप्रेजेंटेशन दूं। 24 तारीख को मैं अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार करके 24 तारीख को मैं जब बिहार बोर्ड पहुंचा तो वहां पे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लेने से मना कर दिया और बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया। उसके बाद फिर मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन को स्पीड पोस्ट किया और 4 हफ्ते का टाइम भी उसमें मिला है बीएसईबी बोर्ड को कि ताकि वो अपनी बातों को अपने विचारों को रख सके। उसके बाद जो है कि कल भी बहुत सारे हमारे ग्रुप के बहुत सारे जो पटिशनर्स थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन देने गए तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन उन लोगों ने लेने से मना कर दिया। ये जो गंदा रवैया बिहार बोर्ड अपना रही है, इस रवैये के खिलाफ मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें जरूर न्याय मिलेगा। और साथियों, आपको बता दें कि एसटीटी 2025 के रिजल्ट पर जो प्रोविजनल आंसर की आया उसके बाद फाइनल आंसर की में भी सुधार नहीं हुआ और दोनों विषय मिलाकर जो 45 विषय हैं, पेपर 1 पेपर 2 दो मिलाकर, उसमें खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, इन सब विषय ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर गलत उत्तर बताए गए हैं और सुधार की कोई संभावना नहीं है। तो निश्चित रूप से जो जितने भी याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में दाखिल किया गया है केस,
उस सब मामलों पर जरूर अंतरिम राहत कोर्ट से मिलेगा, ऐसा उम्मीद और भरोसा है। तो हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट का आदेश आया कि आप लोग सारे कैंडिडेट को कि आप बोर्ड में जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आरती कुमारी का हम लोग जब जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए, उसके बाद बोर्ड का कोई खास रवैया नहीं रहा हम लोग प्रति। और पिछले लास्ट वीक के बाद हम लोग के पास करीब 40 से 50 कैंडिडेट आए थे। उन सबों को जब बोर्ड में जाकर के रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई तो उनके साथ बोर्ड का ठीक ठाक रवैया नहीं रहा। उनका रिप्रेजेंटेशन लेने से वो लोग मना कर दिए। इस वजह से सारे कैंडिडेट हम लोग से दोबारा अप्रोच किए कि अब क्या करें। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में जाकर दीजिए। ऐसा बोर्ड का रवैया है जो कि सरासर गलत है। देखते हैं कि बोर्ड आखिर उनका क्या कंसीडर करता है रिप्रेजेंटेशन को और क्या कुछ न्यायोचित कदम उठाता है या नहीं उठाता है। अगर नहीं उठाता है तो हम लोग सारे कैंडिडेट के साथ हैं और हम लोग भी उनको न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं।